नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। बिहार में भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचार, घूसखोरी, घूसखोरी और घूसखोरी। पता नहीं कितने घूसखोर बिहार में बैठे हुए हैं और पता नहीं बिहार में घूसखोरी का ये जड़ कहां तक समाया हुआ है। जिसे देखिए वो पैसे का अंधा दिखाई देता है, जिसे देखिए वो घूसखोरी के लालच में मदहोश दिखाई देता है। वो पदाधिकारी जिसे सरकार पैसा देती है, वो पदाधिकारी जो सरकार के पैसों पर जीता खर्च पलता है, बावजूद इसके उसका पेट नहीं भरता और वो आम लोगों की जेब पर डाका डालने लगता है। और इसकी बानगी एक दो नहीं बल्कि कई रोज से आप बिहार में देख रहे हैं, लगातार ये कार्रवाइयां चल रही हैं। और एक बार फिर से बिहार के बेगूसराय में एक प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी और उसके दलाल को पकड़ा गया है। दोनों की गिरफ्तारी की गई है। 12,000 रुपया टेकने का मामला था और पैसा टेकते ही इसे दबोच लिया गया है। इन दोनों को दबोचा गया है। इसलिए हमने कहा कि बिहार में भ्रष्टाचार की जड़ों को खोदना बड़ा जरूरी हो गया है। और इन जड़ों की खुदाई में ऐसे ऐसे चेहरे निकलकर सामने आ रहे हैं जो आपके होश फाख्ता कर देंगे, बताने सोचने पर मजबूर कर देंगे कि ये पदाधिकारी आखिर इन्हें क्या नौबत आ गई कि 10-5 हजार के लिए लोगों के सामने भीख मांगते हैं, गिड़गिड़ाते हैं और कहते हैं कि जब तक पैसा नहीं दोगे तब तक ये काम नहीं करेंगे। ये मामला भी कुछ ऐसा ही है। जरा देखिएगा, हम आपको खबर बताते हैं। निगरानी ने बेगूसराय में बड़ी कार्रवाई की है। पटना से आई टीम ने मंसूरचक प्रखंड के प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी और एक डीलर को रंगे हाथों रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार पदाधिकारी की पहचान शैलेंद्र कुमार के रूप में हुई है और यह प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी मंसूरचक के पद पर पोस्टेड है और भगवानपुर के अतिरिक्त प्रभार में भी है। जबकि दलाल की पहचान समसा पंचायत 2 के डीलर विद्यासागर के रूप में हुई है। दरअसल सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस का अभियान लगातार जारी रखे हुए है और इसी कड़ी में निगरानी ने बड़ी कार्रवाई बेगूसराय में की है, जहां पर घूस लेते हुए इन दोनों को गिरफ्तार किया गया है। गुप्त सूचना के आधार पर यह कार्रवाई की गई, जिसमें सरकारी पद का दुरुपयोग कर रहे अधिकारी और उनके बिचौलियों को धर दबोचा गया है। गिरफ्तार पदाधिकारी की पहचान, जैसा कि हमने आपको बताया, शैलेंद्र कुमार के रूप में हुई है और इनके साथ ही इनका डीलर भी गिरफ्तार किया गया है, जो कि बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है विजिलेंस की बेगूसराय में। तो इस प्रकार के भ्रष्टाचारी अब क्या कुछ कह रहे हैं डीएसपी साहब, जरा सुनिए, क्या तस्वीरें हैं वो भी देखिए। क्या मामला है? पप्पू पासवान टीआई के एक डीलर हैं, जन वितरण प्रणाली के विक्रेता हैं। उनके अनाज उठाव के में कमीशन, उनके लाइसेंस के रिन्यूअल के लिए एमओ साहब जो है प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी जो भगवानपुर के भी हैं और मंसूरचक के भी हैं, दोनों के चार्ज में हैं। उन्होंने रिश्वत की मांग की थी, जिसका तो इस पर जाकर पप्पू पासवान निगरानी अन्वेषण ब्यूरो में जाकर आप आवेदन दिए, जिसका सत्यापन कराया गया। सत्यापन में भी ये विद्यासागर डीलर जो थे उनके पैसे के पक्ष में बात किए और वही पैसे की मांग की। सत्यापन में सही पाया गया। इस पर दावा दल का गठन हुआ। दावा दल के सदस्यों के साथ जो है 12,000 रुपये दिया गया। बोले पहले कि नहीं दे दीजिए विद्यासागर डीलर को। विद्यासागर डीलर जो है उनको दिया। दोनों को गिरफ्तार किया। वादी के द्वारा सब शिकायत की गई थी और कानूनी कार्रवाई की गई, दूसरी जगह से गिरफ्तारी की। गिरफ्तारी मानवपुर से हुई है और ये वादी की आवेदन 2-3 को दिया। उसके बाद 12,000 की मांग है। तो जैसा कि आपने देखा है, बिहार में भ्रष्टाचार की जड़ों को खोदना बड़ा जरूरी है, क्योंकि एक से एक बड़े बड़े पदाधिकारी और एक से एक बड़े बड़े सरकारी कर्मी इस तरह की हरकतों को अंजाम देते हैं। अब ये मामला क्या था जानते हैं? ये मामला राशन डीलर से जुड़ा हुआ था और लाइसेंस देने के एवज में इनसे कमीशन मांगा जा रहा था, पैसा मांगा जा रहा था। कुछ इसी तरह का मामला था और इसी मामले में ये दबिश दी गई है और इन्हें पकड़ा गया है। मतलब समझिए कितनी बड़ी बात है। बिहार में एक के बाद एक भ्रष्टाचारियों की गिरफ्तारी हो रही है। अब देखिए, इन दोनों को 12,000 रुपए लेते मंसूरचक थाना क्षेत्र के नवटोल गांव में सड़क किनारे से गिरफ्तार किया गया है। अब पप्पू पासवान ने निगरानी में शिकायत दर्ज करवाई थी। कहा था कि प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी शैलेंद्र कुमार और उनके साथ जुड़े डीलर विद्यासागर द्वारा जन वितरण प्रणाली के तहत बेचे जाने वाले अनाज पर 25 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से 4 महीने का कमीशन मांगा जा रहा था। इसके अलावा लाइसेंस के नवीकरण के नाम पर भी अवैध वसूली की मांग की जा रही थी। वहीं शिकायत मिलने के बाद निगरानी ने मामले का सत्यापन कराया और जब सत्यापन में मामला सत्य पाया गया तो यह कार्रवाई हुई है और इन्हें गिरफ्तार किया गया है। फिलहाल बने रहें लाइव सिटीज के साथ। धन्यवाद।